हम लोग डिस्कस करेंगे लेयर्स के बारे में। ठीक है, फोटोशॉप में लेयर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। तो कंट्रोल एन करते हुए एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लो यहाँ पे, या तो डायरेक्ट यहाँ से कर लो न्यू डॉक्यूमेंट, और डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज लेता हूँ मैं। ठीक है, तो जब भी देखो यहाँ पे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते यहाँ पे तुम्हारा लेयर शो हो जाता है। लेयर कहाँ पे दिखता है तुमको? ये हो गया लेयर। ठीक है, ये हो गया लेयर पैनल। तो लेयर पैनल का यूज़ क्या है सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे। पहले तो अगर तुमको ये दिखाऊं मैं, अगर लेयर पैनल तुम्हारा यहाँ पे दिखता नहीं हो तो तुम क्या करोगे? समझ लो यहाँ पे लेयर पैनल तुम्हारा शो नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि लेयर पैनल शो नहीं होता है। तो सबसे पहले समझ लो कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लेयर पैनल को मैं ऐसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। समझ लो लेयर पैनल है ही नहीं, किसी कारण से तुम्हारा लेयर पैनल शो नहीं हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, तो नहीं आया तो तुमको करना क्या है, यहाँ पे विंडो पे जाना है और यहाँ पे देखो ये लेयर्स, या तो F7 शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे क्लिक करो, ये लेयर्स आ जाएगा, लेयर पैनल यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसको क्योंकि मैंने इसको थोड़ा इसका पोजीशन को मैंने चेंज किया था, तुम यहाँ पे आके इसको इस तरह से छोड़ दो तो ये, और इसको फर्स्ट पोजीशन में लगा सकते हो लाइक दिस। ठीक है, तो ये लेयर्स पैनल हो गया। लेयर पैनल को लाने का तरीका समझ में आ चुका है, शॉर्टकट की F7, या तो विंडोज़ में जाते हुए लेयर को सिलेक्ट कर लो। सेकेंड क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का लेयर पैनल यहाँ पे है, लेकिन कभी कभी तुमको वो मिल नहीं रहा है। ये मतलब क्या है कि इसका पोजीशन कहाँ पे हाइड हो गया तुमको, मतलब ये इसका प्लेस जो है, सॉरी, कहाँ पे हाइड हो गया तुमको दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है इसको। तो तुम क्या करोगे, पूरा का तुम्हारा जो ये फोटोशॉप का जो वर्क स्पेस है इसको रीसेट कर सकते हो तुम। रीसेट कैसे करोगे? तुम यहाँ पे विंडो पे जाना, वर्क स्पेस पे जाना, और उसके बाद यहाँ पे रीसेट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अभी डिफ़ॉल्ट कौन सा है, इसेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हुए तुम जस्ट यहाँ पे ये हो गया रीसेट, इसमें क्लिक कर दो। ये जो रीसेट लिखा हुआ है मैं फिर से दिखाता हूँ, ये जो है वर्क स्पेस, मैं एक बार एक काम करता हूँ, जैसे मैंने ये जो है इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो मतलब मैंने डिस्प्लेस कर दिया। फिर यहाँ पे मैं विंडो पे आ रहा हूँ, वर्क स्पेस पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे आते हुए मैं रीसेट में क्लिक कर रहा हूँ, तो सब अपने पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसमें कोई तुम्हारा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी इसका ये होने से तुम रीसेट कर लेना वर्क स्पेस। तो लेयर्स पैनल क्या है? लेयर पैनल अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट में जब भी हम लोग यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, वो इस तरह से बैकग्राउंड ओके दिखाता है। यहाँ पे क्या दिखता है? वो बैकग्राउंड दिखता है। तो इसको अगर मुझे लेयर में कन्वर्ट करना है, इसको बैकग्राउंड को, तो मुझे क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ। ठीक है, अभी ये बैकग्राउंड में है, इसको अगर लेयर में लेना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो ये इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू लेयर, और न्यू लेयर में तुमको जो भी इसका नेम देना है दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट में लेयर 0 होता है, और इसको ओके कर दो तो अभी ये लेयर बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बैकग्राउंड को लेयर में बनाने के लिए जस्ट डबल क्लिक कर दो। या तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे तुम कर दो ये, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, इसको सिलेक्ट कर दो। ये भी एक तरीका है। लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड करते ही ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें ये ऑप्शन आएगा, और ओके कर दो तो ये तुम्हारा क्या बन गया, लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। और तरीका क्या है लेयर में कन्वर्ट करने का, यहाँ पे लेयर में चले जाओ, और यहाँ पे भी तुमको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा तुमको, कहाँ पे था, आई थिंक तो ये ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे मिल जाएगा। लेयर में न्यू में जाओ और ले लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा वही वही ऑप्शन यहाँ से आ रहा है, तो इसको ओके कर दो तो ये बैक लेयर में कन्वर्ट होता है। अलग अलग तरीका है इसको, मतलब क्या है कि बैक लेयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया लेयर। ठीक है, तो लेयर ये तो हो गया, जो जब भी हम लोग कोई न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं उसको मैंने लेयर बनाया। अगर तुमको यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करना हो तो तुम कैसे करोगे? देखो न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए हम ऊपर में जाएंगे, ये देखो, सॉरी, ये हो गया नीचे लेयर पैनल, यहाँ पे आएंगे हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है, ये दिखा रहा है कि क्रिएट ए न्यू लेयर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगा। जब भी कोई नया लेयर बनता है वो ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। ट्रांसपेरेंट समझ में आ रहा है ना? मतलब ये जो लेयर 0 है इसके ऊपर और एक लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब एक ग्लास की तरह होता है। ठीक है, तो अभी ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसमें कुछ है नहीं, खाली है, इसमें कोई मतलब मैंने कुछ मतलब इमेज डाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तुम न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो। और किसी भी लेयर को अगर डिलीट करना है, सिंपली अभी मैं लेयर डिलीट बाद में जाऊंगा। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, इस लेयर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे समझ लो मैंने यहाँ पे ब्रश टूल के मदद से कुछ मैं यहाँ पे
कलर भर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कलर भरा ये कहाँ पे भरा, ये लेयर 0 पे कि लेयर 1 पे, अभी तुमको समझना है ये। देखो जब भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट में तुम्हारा जो लेयर सिलेक्टेड रहता है उसी में तुम्हारा काम होता है। अभी कौन सा लेयर सिलेक्टेड है, लेयर 1, तो मैं जो यहाँ पे कलर फिल कर रहा हूँ ये लेयर 1 पे हो रहा है, ठीक है। अगर ये लेयर, हर लेयर का बगल में तुमको जैसे आँख जैसा एक सिंबल दिख रहा है, अगर ये तुम्हारा लेयर का विजिबिलिटी है, अगर इसको क्लिक करोगे तो विजिबिलिटी चला जाएगा, ये लेयर दिखेगा नहीं। और अगर फिर से क्लिक करोगे ये लेयर विजिबल हो जाएगा, मतलब इसका विजिबिलिटी ऑन ऑफ करने के लिए। तो उसी तरह बैकग्राउंड लेयर का अगर विजिबिलिटी ऑन ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो बैकग्राउंड लेयर तुम्हारा विजिबिलिटी चला गया। समझ में आ रहा है ना। तो अभी समझ लो, मैंने बोला तुमको जब भी कोई, जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी जैसे मैंने ये वाला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये पिंक कलर में, ये कौन सा लेयर पे हुआ, अभी ये देखो तुम यहाँ पे जो लेयर मेरा सिलेक्टेड है उसी लेयर में हुआ। तो मेरा लेयर 0 सिलेक्ट है, तो यहाँ पे ये जो ड्रॉ मैंने किया ये कौन सा लेयर पे हुआ, लेयर 0 पे हुआ। अगर मैं इस लेयर 1 को हाइड कर दूँ तो देखो ये लेयर 0 में ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो ध्यान रखना तुम कौन सा लेयर में तुम काम कर रहे हो, सिंपली वही चीज़ कि तुम्हारा वो लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए। अभी मैं जैसे यहाँ पे और एक नया लेयर बना दिया, तो मुझे ये जो है लेयर 2 में काम करना है, तो मैं इसमें क्लिक करते हुए जैसे मैं इसमें दूसरा कोई कलर दे के इसमें मैं कुछ जैसे ये शेप बना दिया, तो ये जो हुआ कौन सा लेयर पे हुआ, लेयर 2 में हुआ। फिर से मुझे लेयर 0 में करना है, क्लिक कर लो और यहाँ पे बना दो। तो ये तरीका है, ठीक है। तो लेयर हम लोग जितना चाहे लेयर क्रिएट कर सकते हैं, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और लेयर में तुम इस तरह से काम कर सकते हो। किसी भी लेयर को अगर तुमको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए जस्ट उस लेयर को क्लिक करो और यहाँ पे देखो ये जो तुमको सिंबल दिख रहा है मतलब रिसाइकल बिन का, वहाँ पे क्लिक कर दो तो हो जाएगा क्या, ये ऑप्शन आएगा डिलीट द लेयर, यस कर दो, ठीक है, वो लेयर डिलीट हो गया। जैसे ये लेयर को मुझे डिलीट करना है, तो एक तो तुम्हारा तरीका क्या है डिलीट करने का, यहाँ पे इसको क्लिक करते ही वो लेयर डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे तुम लेयर को सिलेक्ट कर लो और कीबोर्ड में डेल प्रेस कर दो, वो लेयर डिलीट हो जाएगा। लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, देखो कीबोर्ड से डेल प्रेस करके अगर लेयर को डिलीट करोगे तो क्या होता है, तुमको ये ऑप्शन नहीं देता है येस और नो, मतलब पूछता नहीं है कि तुमको डिलीट करना है कि नहीं करना है। समझ में फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं। मुझे लेयर 2 डिलीट करना है, मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे इसमें क्लिक किया रिसाइकल बिन वाला आइकन में, ये मुझे पूछ रहा है कि डिलीट द लेयर येस और नो, मतलब ये थोड़ा डेस्कटॉप नहीं है, तुमको एक तो तुम्हारा वार्निंग, तुमको मैसेज देके जा रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन करके जा रहा है कि तुमको डिलीट करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड में डेल की को प्रेस कर दूँ, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, तुमको पूछेगा नहीं है, ये फ़र्क है, ठीक है। तो डिलीट करने का और भी तरीका है, जैसे यहाँ पे तुम राइट क्लिक करो, उस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करो और डिलीट लेयर, ये ऑप्शन है, तो ऐसे भी तुम इसको डिलीट कर, और यहाँ पे तुमको पूछा जाएगा कि लेयर डिलीट करना है कि नहीं करना है, यस करना है, तो इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो लेयर को क्रिएट करना, लेयर को डिलीट करना समझ में आ चुका है। हर लेयर का अपना एक नेम होता है, उस नेम को तुम चेंज कर सकते हो। जैसे डबल क्लिक कर दो, अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट में नेम है उसको मुझे चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इमेज। तो इस तरह से तुम किसी भी लेयर को नेम असाइन कर सकते हो। उसी तरह लेयर में हम लोग कलर असाइन भी कर सकते हैं। जैसे ये इस लेयर में मुझे कुछ कलर देना है, राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे जस्ट वेट, तो किसी भी लेयर में कलर, अच्छा तुम किसी भी लेयर को कलर लिखो, कलर लेयर में कलर देने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि इसमें जस्ट ये जो यहाँ पे तुम्हारा लेयर जो लिस्ट है इसका बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी लेयर को अगर कलर असाइन करना है तो जस्ट राइट क्लिक करो, वहाँ पे जाते हुए जैसे यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कलर शो हो रहा है अलग अलग, जैसे नो कलर रेड, अगर मुझे रेड कलर देना तो मैंने रेड क्लिक कर दिया तो ये लेयर में तुम्हारा रेड आ चुका है, ठीक है। मतलब जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि रेड कलर का कौन सा लेयर है, ब्लू कलर का कौन सा लेयर है, ठीक है। तो इस तरह से तुम किसी भी लेयर में कलर दे सकते हो, नहीं चाहिए तो उसको वहाँ पर क्लिक करते हुए उसको नो कलर कर दो, ठीक है। तो लेयर का नेम चेंज कर सकते हो और लेयर को कलर दे सकते हो, लेयर क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सब हो चुका है। तो लेयर जो बनता है, जब भी याद रखो, जब भी कोई नया लेयर बनता है वो ट्रांसपेरेंट लेयर बनता है। वो क्या लेयर बनता है, ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है। लेयर्स में काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेयर्स में काम करने से क्या होता है, तुम्हारा काम डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। देखो तुम कोई इमेज में काम कर रहे हो और उस इमेज में तुमको कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, ठीक है। जो भी तुम मॉडिफिकेशन लाओगे लेयर के साथ लाओगे। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास एक इमेज हो गया, समझ लो मैं यहाँ से ओपन करते हुए, समझ लो मैंने ये इमेज मैंने ओपन कर लिया। अभी इस इमेज के ऊपर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन लाना है, ठीक है।
तो मेरा जो मैं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल जो इमेज है वो इंटैक्ट रहे, उसमें कुछ भी चेंज ना हो, लेकिन इसमें मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं ये जब लेयर के साथ करूँगा तो मेरा ओरिजिनल इमेज ख़राब नहीं होगा। जब भी मुझे कुछ काम बैक मतलब उसको मतलब रिकवर करना हो, मैं मेरा ओरिजिनल इमेज से मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसका पिक्सल सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, जैसे जो भी करना है मैंने कर दिया, ठीक है। तो अभी यही, लेकिन मैंने क्या किया, ओरिजिनल लेयर को ही मैंने चेंज कर दिया। लेकिन ये डेस्कटॉप ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, यही काम तुम लेयर के साथ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया लेयर सिलेक्ट, जैसे मैंने ये तो हो गया मेरा ओरिजिनल कलर हो गया, मैंने देखो यहाँ पे एक नया लेयर सिलेक्ट कर लिया, मैंने नया लेयर बना दिया न्यू लेयर में जाते हुए, ठीक है। और फिर अभी तुम कलर भरो, तो ये जो कलर भर रहा है अभी ये मेरा मेन लेयर पे नहीं है, क्या ओरिजिनल लेयर पे नहीं, वो लेयर उसका जो ऊपर लो जो लेयर बनाया है इसमें भर रहा है। तुम देखोगे यहाँ पे समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। देखो ये अगर इस लेयर को मैं अगर हाइड कर दूँ, ये हो गया मेरा मेन लेयर, ओरिजिनल लेयर। तो ओरिजिनल लेयर मेरा ख़राब नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कुछ भी हो, जस्ट कलर भरना ही नहीं है, कुछ भी तुम्हारा इमेज में मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ भी काम, सिर्फ इमेज मॉडिफिकेशन ही नहीं, कुछ भी नया प्रोजेक्ट में तुमको नया प्रोजेक्ट बनाना हो, नया कुछ डिज़ाइन बनाना हो, लेयर के हिसाब से करना पड़ता है, तब काम क्या होना जाता है, थोड़ा आसान होता है। बाद में समझ में आएगा, तो जब तुम लोग करोगे, मैं दिखाऊंगा करके थोड़ा बाद में। तो ये हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो, अभी मुझे लेयर में, जैसे ये तो मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया, जैसे समझ लो कि ये मेरा क्या है, अभी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। जैसे मैं फिर से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और ये मेरा एक लेयर बन चुका। अभी बाय डिफ़ॉल्ट में ये क्या है, बैकग्राउंड में है। अच्छा, किसी बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करना है तो मैं समझा दिया तुम लोगों को। और एक तरीका क्या है, ये जो लॉक सिंबल है इसको क्लिक करते हुए यहाँ पर डाल दो, तो ये भी इससे भी तुम्हारा ये लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी मुझे इस लेयर में इमेज इस लेयर के ऊपर मुझे इमेज लाना है। इस लेयर के ऊपर ये जो अभी लेयर है, लेयर 0, इसके ऊपर मुझे इमेज लगाना है। तो कैसे लगाऊंगा मैं, तो पहले तो मैं इमेज ओपन कर लूँ। जैसे मेरे पास समझ लो यही इमेज हो गया, ठीक है, ये इमेज हो गया समझ लो। लेकिन ये तो है क्या है कि ये अलग सा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होकर वहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन मुझे चाहिए कि ये जो इमेज है इसको मेरा यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो चुका है, मैं ये सबको पहले डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है इसको मुझे इस लेयर के ऊपर लगाना है। लेकिन जब मैं किसी इमेज को ओपन करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट में वो इमेज एक नया डॉक्यूमेंट लेके ओपन होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इमेज मेरा यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, तुम पहले तो यहाँ पे इमेज को ओपन कर लो, कोई बात नहीं, उसके बाद इमेज को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल ए करते ही क्या होता है, ये पूरा का पूरा इमेज तुम्हारा सिलेक्ट हो गया, पूरा का पूरा लेयर ही सिलेक्ट हो गया मतलब। और उसके बाद कंट्रोल C मतलब कॉपी। फिर अपना लेयर में आ जाओ जिसमें तुमको इसको लगाना है और इसमें आके कंट्रोल V कर दो, तो ये आसानी से यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। मतलब एक नया लेयर में आ चुका है, मतलब उस लेयर में नहीं, एक नया लेयर में आके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो यही काम हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, तुम कंट्रोल मतलब ए कंट्रोल C कंट्रोल V से तुमने कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली यहाँ पे मूव टूल में सिलेक्ट कर लो पहले, और इसको क्लिक करते हुए इस तरह से पहले तो मूव टूल को सिलेक्ट कर लो, फिर अपना इमेज के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करते हुए माउस को तुम बटन को रिलीज़ मत करो, होल्ड करके रखो, और पुराना अब जो मेन डॉक्यूमेंट है वहाँ पे चला जाओ, और यहाँ पे जस्ट इस तरह से आने के बाद यहाँ पे आके इसको रिलीज़ कर दो, तो वो इमेज तुम्हारा यहाँ पे आ गया। तो ये भी एक तरीका है। दो तरीका है किसी लेयर के ऊपर इमेज को लाने के लिए, ठीक है। और एक तरीका क्या है, थर्ड तरीका जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को अभी, थर्ड वाला जो क्या है, समझ लो। अभी मैं जब भी मैं कोई इमेज ओपन करता हूँ तो वो तो अलग से डॉक्यूमेंट्स में ओपन होता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार ये जो इमेज है इसको अलग डॉक्यूमेंट में ओपन नहीं होना है, डायरेक्ट यहाँ पे लेयर में ही जो मेरा ये जो अभी करंट लेयर है इसके ऊपर ही ये मेरा इमेज आ जाना चाहिए डायरेक्टली। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लेस इम्बेडेड इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। करते ही मैं इमेज को सिलेक्ट कर लूँ और देखो डायरेक्ट इमेज यहाँ पे आ गया, कोई नया डॉक्यूमेंट के साथ नहीं, डायरेक्ट वो जो इमेज है मेरा इसी लेयर पे आ चुका है। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, अभी देखो, अभी मैं कुछ लेयर से जुड़ा हुआ और कुछ प्रॉपर्टी तुम लोग को समझा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं कुछ और इमेजेस यहाँ पे ओपन कर लूँ ताकि समझाने में मुझे आसान हो। मैं यहाँ से नहीं, मैं जैसे मैं अपना ड्राइव से कहीं से, चलो ये मैंने यहाँ से कुछ मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं लेयर में जाते हुए उसको अप्लाई करूँगा। फिर मैंने यहाँ से ले लिया, ये वाला ले लिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ से आके हुए
इसको ले लिया, तो 3 इमेज ले लिया और तीनों को मैं अपना उस लेयर में लेके जाऊंगा। ठीक है, पहले तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, फिर ये तीनों को मैं उसी लेयर में लेके जाऊंगा। इसको मैं लेके आया, ये बाय डिफ़ॉल्ट में बैकग्राउंड है इसलिए नहीं जा रहा था, इसको मैं लॉक से हटाता हूँ यहाँ से और इसको मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक इमेज हो गया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसको लेके जाता हूँ मैं फिर ये नहीं, एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं हम लोग। ये दूसरा हो गया, ठीक है, और एक हो गया थर्ड वाला, इसको डिलीट कर लेंगे। फिर इसको हम लोग मूव करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। तो ये मेरे पास 3 अलग अलग लेयर हो गया, ठीक है ना। तो तीनों अलग अलग लेयर में आ रहा है, न्यू लेयर में, मतलब अलग अलग, ये अलग लेयर में आ रहा है, ये अलग लेयर में आ रहा है, तीनों अलग अलग लेयर में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बात। अच्छा, अभी देखो कि अभी यहाँ पे लेयर से जुड़ा हुआ यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये सबको हम लोग समझते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले देखो, अच्छा पहले तो मैं यहाँ पे समझा लो तुम लोग को। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो समझा दिया, किसी भी लेयर को अगर डिलीट करना है, समझ लो किसी भी लेयर को डिलीट करना है, पहले ये वाला पहले मैं क्लियर कर दूँ, उसके बाद ऊपर में जाऊँगा मैं। किसी भी लेयर को अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे लेयर में क्लिक कर लो और इसमें क्लिक कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो लेयर हो जाएगा डिलीट। समझ में आ रहा है। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये सेकेंड ऑप्शन मतलब न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए, जो ऑलरेडी हम लोगों ने समझ कर लिया हम लोगों ने। थर्ड ऑप्शन क्या है, ग्रुप। ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, ग्रुप। मतलब तुमको अगर एक ग्रुप क्रिएट करना है, जैसे समझ लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक ग्रुप बनता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ग्रुप। अभी मैं चाहता हूँ कि ये ग्रुप मतलब समझ लो कि एक तरह से एक कंटेनर हो गया, ठीक है। और ग्रुप के अंदर हम लोग लेयर्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी 3 लेयर है, तीनों लेयर को मुझे इस ग्रुप के अंदर डालना है, तो क्या करूँगा, मैं सिंपली क्लिक करते हुए यहाँ पे रख दूंगा, तो ये जो लेयर है अभी ग्रुप के अंदर आ गया। देखो इसका पोजीशन हल्का सा चेंज हुआ, इधर ये मूव किया थोड़ा, है कि नहीं। ये इस ग्रुप में नहीं है, देखो तुम यहाँ पे थोड़ा सा गैप है कि नहीं। तो मतलब ये जो लेयर है इस ग्रुप के अंदर आ गया, मतलब फ़र्क यही है। समझ में आ रहा है ना बात। इस लेयर को भी मुझे इस ग्रुप में डालना है, तो क्या करूँगा, बस इस तरह से क्लिक करते हुए ग्रुप में मूव करूँगा, ग्रुप के ऊपर में लेके जाऊँगा, ऑटोमेटिक ये इस ग्रुप में आ जाएगा। ग्रुप अभी एक्सपांड है, ग्रुप को अगर कोलैप्स करना है यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये ग्रुप कोलैप्स हो गया। मतलब ग्रुप के अंदर वो 2 लेयर ऑलरेडी है, इसको भी मुझे ग्रुप के अंदर लेना है, तो मैंने सिलेक्ट करते हुए इस तरह से मूव कर दिया, ये लेयर भी तुम्हारा ग्रुप में चला गया। अभी ग्रुप में वो सब क्या है, लेयर है, इसको एक्सपांड करो तुमको दिख जाएगा वो तीनों लेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो ग्रुप कब क्रिएट जब तुम्हारे पास बहुत सारा लेयर हो, बहुत ज़्यादा लेयर हो गया और उन सबको तुमको अरेंज करना है ग्रुप के नेम के हिसाब से, तो तुम इस तरह से ग्रुप बना सकते हो। अच्छा, किसी भी ग्रुप को यहाँ से अगर हटाना है, रिमूव करना है, जस्ट राइट क्लिक करो और डिलीट ग्रुप कर दो। या तो यहाँ से भी कर सकते हो, या तो इस ग्रुप को तुम यहाँ से भी ऐसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जब यहाँ से इस तरह से किसी ग्रुप को डिलीट करोगे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप ओनली, ग्रुप्स एंड कंटेंट्स। अगर ग्रुप ओनली क्लिक करोगे तो सिर्फ वो ग्रुप डिलीट होगा, उसका अंदर का कंटेंट डिलीट नहीं होगा। मैं ग्रुप ओनली करता हूँ, देखो ग्रुप हो गया डिलीट, लेकिन कंटेंट रह गया है। समझ में आ रहा है। तुम इस तरह से भी ग्रुप बना सकते हो, जैसे मैंने मल्टीपल लेयर को एक साथ मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने तीनों लेयर को एक साथ मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया ग्रुप में, तो क्या होगा, ये तीनों एक साथ ही ग्रुप में चला गया। ठीक है, और मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करना है तुमको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये मैं अभी लेयर 1 में मैंने क्लिक किया, यह हो गया सिलेक्ट। मुझे लेयर 2 एंड 3 भी सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाते हुए इस लेयर को क्लिक करो, इसको क्लिक करो, तो ये मल्टीपल तुम सिलेक्शन एक साथ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्शन करके भी तुम वहाँ पर ग्रुप में डायरेक्ट ले सकते हो। तो अभी देखो, जब भी कोई हम लोग लेयर, जैसे ये वाला लेयर हो गया, अभी ये जो लेयर है यहाँ पे लेयर 1, तो लेयर 1 जो है, तो समझ लो कि यहाँ पे लेयर से जुड़ा हुआ, मतलब ये जो ऊपर में देखो, ये कुछ तुमको दिख रहा है सिंबल्स, यहाँ पे ये सिंबल्स को हम लोग थोड़ा समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और रह गया ना हम लोग का, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गया, अभी फोर्थ में आते हैं। ये क्या है, एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट लेयर है। एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैं तुम लोग बाद में समझा दूंगा, फिर भी यहाँ पे हल्का बहुत थोड़ा मैं बोल दे रहा हूँ, समझ लो। एडजस्टमेंट लेयर मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो इस तरह से कुछ मेरे पास ऑप्शंस आ जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर में अगर क्लिक करूँ तो मतलब समझ लो कि मेरे पास, अगर मैं ब्लैक एंड वाइट में क्लिक कर रहा हूँ
तो ब्लैक एंड वाइट ये जो इसके नीचे मतलब एडजस्टमेंट लेयर जब अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है कि इसके नीचे जितना भी लेयर्स है उन सब के ऊपर इसका जो मतलब जो भी यहाँ पे सेटिंग्स किया गया वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये देखो अभी ब्लैक एंड वाइट मैंने अप्लाई कर दिया, सब लेयर मेरा क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। बाकी उसका रेड ये सब येलो ग्रीन ये सब तुम वैल्यूज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो इंडिविजुअली, अलग बात है। लेकिन बाद में हम लोग एडजस्टेंट लेयर के ऊपर अलग से एक क्लास करेंगे तो समझा दूंगा मैं, ठीक है। अभी जस्ट जान लो कि इन लेयर्स के ऊपर तुमको अगर कुछ कलर चेंजेस लाना है, कुछ ये सब चेंजेस लाना है, तुम एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर इसको चाहिए नहीं तो तुम सीरीज अगर इसको तुमको मतलब यहाँ पे मतलब एडजस्टमेंट लेयर अगर नहीं चाहिए जस्ट सिंपली इसको तुम डिलीट कर दो, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वहाँ पे, उसके बाद लेयर मास्क। तो लेयर मास्क के ऊपर भी हम लोग अलग से एक क्लास करेंगे, फिर भी मैं हल्का सा बोल दे रहा हूँ यहाँ पे लेयर मास्क से क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लिया, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या बना लिया, सिलेक्शन बना लिया, ठीक है, इस लेयर के ऊपर। और अब मैं जब लेयर मास्क में क्लिक करूँ तो देखो उस लेयर का उतना सिलेक्टेड एरिया ही शो करता है, बाकी एरिया शो नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो है लेयर 1 उसके ऊपर एक लेयर मास्क लग चुका है। लेयर मास्क का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ ब्लैक कलर है इस लेयर में, जहाँ जहाँ मास्क में जहाँ जहाँ तुमको ब्लैक कलर दिख रहा है वो वाला उस लेयर का उतना सा एरिया क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और जहाँ जहाँ वाइट है उस लेयर का इस लेयर का उतना सा एरिया तुमको यहाँ पे विजिबल होगा। ये होता है लेयर मास्क का मतलब। तो बाद में मैं लेयर मास्क के ऊपर अलग से एक क्लास कराऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा। लेयर मास्क, क्लिप मास्क, वेक्टर मास्क ये सब तुम लोग को मिलेगा बाद में, ठीक है। तो फिलहाल लेयर मास्क को यहाँ से रिमूव करना है तो सिंपली तुम यहाँ से क्या कर दो, ये यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, कहाँ गया भाई, या तो तुम इसको जस्ट वेट, लेयर मास्क को डिलीट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो और डिलीट लेयर मास्क कर दो, ठीक है। अच्छा, अभी ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली लेयर स्टाइल के लिए होता है, ठीक है। लेयर स्टाइल के ऊपर भी मैं अलग सा क्लास कराऊंगा। जैसे अभी इसको छोड़ दो, मैं जस्ट और एक ऑप्शन है यहाँ पे लिंक, इसमें जा रहा हूँ। लिंक में क्या होता है, मतलब किसी भी दो लेयर को अगर तुमको, जैसे अभी देखो ऐसे ये जो लेयर होगा लेयर वन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इस लेयर को मैं इंडिविजुअली यहाँ पे मूव कर पा रहा हूँ, इसका मैं साइज को मैं रिसाइज कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये जो लेयर 1 है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लेयर को एक साथ लिंक कर देना है। अभी तो ये सब तीनों लेयर सेपरेट है, किसी दो या मल्टीपल लेयर को मुझे लिंक कर देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिंक वाला ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। कैसे करना है देखो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबाते हुए मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया, दोनों को मैंने सिलेक्ट, या तो इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको हटा दो, ठीक है। शिफ्ट दबाते हुए मैं इसको और इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों को, ठीक है। ये दोनों को मुझे लिंक करना है, बस यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लो और ये लिंक में क्लिक कर दो। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, अभी क्या हो चुका है, ये दोनों लेयर लिंक हो चुका है। अभी जब भी मैं किसी एक लेयर को मूव करूँ दूसरा भी मूव हो जाएगा, देखो मतलब ये दोनों अभी लिंक हो चुका है, ठीक है। और जब मैं साइज भी रिसाइज करूँ वो दोनों एक साथ हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये लिंक लेयर लिंक करने के लिए होता है। चलो, और लिंक को अगर हटाना है जस्ट सिंपली यहाँ पे तुम यही जो है इसमें राइट क्लिक करके, ये क्या आ गया, अच्छा रुको, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए तुम ये इसमें बस यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। या तो यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये तुम्हारा लिंक हट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम लोग ये ऊपर का ये सब कुछ चीज़ें जो है, ये सब प्रॉपर्टी, ये सब को हम लोग समझते हैं क्या है। सबसे पहले देखो लॉक में बहुत ये पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा लाइन है ये सब लॉक के लिए होता है। अलग अलग तरह का लॉक होता है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कभी कौन सा लेयर में हूँ, लेयर 1 मेरा सिलेक्टेड लेयर है। अभी देखो ये जो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट लेयर को लॉक करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, उसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, नीचे का जितना भी लेयर है सबको मैं हाइड करता हूँ और सिर्फ मैं इसी लेयर को यहाँ पे रखता हूँ, मैं इसी लेयर को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। चलो अभी मैं समझा रहा हूँ ये लॉक का मतलब क्या, अलग अलग तरह का लॉक है यहाँ पे। सबसे पहले इसमें क्लिक करते हैं, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट लॉक, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। तो अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये लेयर लॉक हो गया, लेकिन लेयर लॉक हुआ मतलब ये नहीं, इसका ट्रांसपेरेंट जो पिक्सेल है ये सब लॉक हुआ। लेकिन ये जो मेरा फिल लेयर है, फिल मतलब जहाँ जहाँ कलर भरा हुआ है उसमें कुछ चेंज, उसको तुम मतलब उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे इसका साइज़ को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देखा ना, इसका साइज़ को मैं छोटा बड़ा कर, इसका पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ, ओके। लेकिन क्या, लेकिन
इस लेयर के ऊपर भी मैं कलर भर सकता हूँ, इसके ऊपर भी मैं क्या कर सकता हूँ, कलर भर सकता हूँ। देखो मैंने ये क्या कलर मेरा है, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो मेरा जो फिल लेयर है, फिल है जहाँ पे कलर फिल है वहाँ पे चेंजेस होगा, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स है ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल, ये लॉक हो चुका है। यहाँ पे अगर देखो मैं कलर भरता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसके अंदर आते ही कलर भरता है, बाहर जाते ही कलर नहीं भर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल है ये लॉक हो चुका है, इसमें अभी तुम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे, इसमें कलर फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल का मतलब समझ में आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट को लॉक करता है। सेकेंड जो हो गया, उसके बाद जो हो गया वो क्या है, उसके बाद जो हो गया ये देखो नेक्स्ट ऑप्शन, ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉक इमेज पिक्सेल्स, ठीक है। तो लॉक इमेज पिक्सल करने से क्या होता है, वो देखो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल को भी लॉक हो जाता है अपने आप से। तो लॉक इमेज पिक्सल करता हूँ तो इस बार क्या होगा, देखो ये कहीं पे भी कलर नहीं भरेगा, ना इमेज पे भरेगा ना यहाँ पे भरेगा, इसीलिए क्लिक करते इसे आ रहा है। तो लॉक इमेज पिक्सल करने से इमेज वाला तो तुम्हारा जहाँ फिल है वो भी लॉक हो जाएगा, साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी यहाँ पे अपने आप से देखो लॉक हो जा रहा है। तो यहाँ पे लेकिन तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि तुम इसको तुम क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे कलर फिल नहीं कर सकते हो लॉक इमेज पिक्सल करने से। क्लियर हो गया बात? अच्छा, थर्ड जो है उसके बाद क्या ऑप्शन है, देखो थर्ड में उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन हो गया उसके बाद ये भी क्या हो रहा है कि लॉक पोजीशन। अभी क्या करेगा इसका, पहले क्या हुआ, इसका पोजीशन हम लोग चेंज कर पा रहे थे, अभी पोजीशन भी चेंज नहीं होगा। अगर इसमें क्लिक करोगे तो इस बार देखो यहाँ पे इसका हम लोग पोजीशन, ये पोजीशन चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो ठीक है ना। पोजीशन इसका हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ये मैं मूव टूल से कर रहा हूँ, ये पोजीशन इसका चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? ये कुड नॉट यूज़ मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। ठीक हो गया। उसके बाद फाइनली क्या है यहाँ पे, ये देखो ये लॉक ऑल, मतलब पोजीशन वगैरह सब कुछ लॉक हो जाएगा। अभी कलर भी फिल नहीं कर पाओगे, पोजीशन भी मूव नहीं होगा, कलर भी अगर अप्लाई करोगे तो भी नहीं होगा, पोजीशन मूव नहीं हो रहा है, अगर कलर भी अप्लाई करूँ तो भी एवरीथिंग इज़ लॉक्ड। ठीक हो गया बात, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। फाइनली जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, अभी ये सबको हम लोग क्या कर लेते हैं और लॉक को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्या है, फिल। अभी हम लोग ये दोनों ऑप्शन को समझते हैं, फिल एंड ओपेसिटी। ये दोनों का मतलब क्या है, देखो फिल एंड ओपेसिटी ऑलमोस्ट तो मतलब इफ दोनों में तुमको सेम ही रिजल्ट मिलता है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं अगर फिल यहाँ पे मैं क्या लेयर 1 पे हूँ, ठीक है, ये लेयर 1 है, इसका अगर मैं फिल वैल्यू काम करता हूँ तो देखो वो लेयर एक तरह से क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिल वैल्यू काम करने से लेयर क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? और वही उसी तरह अगर मैं ओपेसिटी काम करूं तो भी इसका ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है, तो फ़र्क क्या है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फिल वैल्यू काम करने से भी इसका ये लेयर ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ओपेसिटी का वैल्यू कम करने से भी ये लेयर ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? तो दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग देने का मतलब क्या रहा? तो लेकिन दोनों के बीच में फ़र्क है। बहुत स्टूडेंट लोगों को इसका बीच में फ़र्क पता नहीं होता है, ठीक है। तो मैं तुमको फ़र्क समझा रहा हूँ इसके बीच में क्या है। देखो अभी तो मैं इसको दोनों को नॉर्मल में रखता हूँ, ठीक है, वैल्यू। अच्छा, अभी देखो क्या है कि फिल और ओपेसिटी के बीच में फ़र्क क्या है। मैं बाकी लेयर को यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं बाकी लेयर को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, बस इसी लेयर को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। चलो, तो पहले तो मैं तुमको यहाँ पे फिल वाला समझाता हूँ। फिल समझाने से पहले मैं इस लेयर के ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हुए एक स्ट्रोक लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक स्ट्रोक लगा दिया, और स्ट्रोक कलर मैंने दे दिया, समझ लो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, इतना सारा। ओके, अच्छा, अभी देखो अभी मैं इसका फिल काम करता हूँ, ठीक है। तो फिल से क्या होता है एक्चुअली, ओपेसिटी से मैं फ़र्क बोल दूं, ओपेसिटी से पूरा का पूरा लेयर का ओपेसिटी कम हो जाता है, पूरा लेयर का ही। और फिल से जहाँ जहाँ कलर फिल है उसका वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी देखो ये मैं फिल काम कर रहा हूँ, ये देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, अभी देखा ना, स्ट्रोक एरिया यहाँ पे रह गया, स्ट्रोक एरिया ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, लेकिन जो तुम्हारा फिल एरिया है जहाँ पे कलर था वो वाला एरिया क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। समझ में आ रहा है बात? फिल कम करने से क्या होता है। और अगर मैं ओपेसिटी कम कर दूं, पूरा का पूरा लेयर ही तुम्हारा उसका ओपेसिटी घट जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट में हो जाएगा। देखो
ये मैंने ओपेसिटी कम कर दिया, पूरा लेयर का ही तुम्हारा ओपेसिटी घट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फ़र्क। तो इसको लेते हुए तुम कुछ काम, जैसे कुछ मैं एग्जांपल तुमको करके दिखाता हूँ। जैसे समझ लो मेरे पास एक लेयर हो गया, मैं एक कुछ करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। मैं यहाँ पे मैं कुछ इमेज ले रहा हूँ, जो मतलब कि मैंने यहाँ पे ये इमेज ले लिया, ठीक है, ये वाला इमेज, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ टाइप कर लिया न्यू, इसको मैं एक न्यू लेयर लेते हुए मैं यहाँ पे मतलब टेक्स्ट लेयर लेते हुए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। समझ लो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डाटाकॉम इंस्टीट्यूट, ठीक है। और फिर इसको मैं यहाँ पे लेके आया और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ साइज़ को इसका। तो देखो ये मैं इस तरह से लेके आया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अभी इसका जो है, इसके ऊपर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हुए एक इफ़ेक्ट लगाता हूँ बेवल एंड इम्बोज, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं डेप्थ को बढ़ा देता हूँ। मैंने बेवल एंड इम्बोज लगा दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है ना। बस समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ मैं। अभी देखो मैं ये जो लेयर है इसका मैं फील काम करता हूँ, मैं ओपेसिटी नहीं, फील काम करता हूँ। तो फील काम करते ही देखो किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो एक तरह से उसी इमेज में ही जैसे ये टेक्स्ट लिखा गया हो, इस तरह से एक फील आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो देखो इसको मैं जहाँ पे रखूँगा उस इमेज के हिसाब से ये अपना स्ट्रक्चर ले लेगा, मतलब अपना कलर को ले लेगा। देखा ना, ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे आ रहा है, यहाँ पे रखता हूँ तो जैसे जैसे का शो हो रहा है, ये लाइक दिस। तो इस तरह से तुम कुछ इस तरह से बना सकते हो डिज़ाइन, ठीक है। जहाँ पे रखोगे वो उस तरह से ले लेगा। ये देखो लाइक दिस। तो ये हो गया फील एंड ओपेसिटी का बीच में फ़र्क। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बात। तो हम लोगों ने ये सब समझ लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो हो गया, अभी यहाँ पे कुछ ब्लेंड, ये जो है नीचे यहाँ पे जो नॉर्मल लिखा हुआ है अभी, ये सब हो गया ब्लेंडिंग मोड्स। ब्लेंडिंग मोड का मतलब क्या है कि किसी भी दो लेयर को जब एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग, ठीक है। मतलब लेयर का जो भी कलर है, लेयर का कलर एक दूसरे के साथ, जब दो लेयर यहाँ पे दो, जब ब्लेंडिंग मोड दो लेयर के लिए एप्लीकेबल होता है। मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे आता हूँ, समझ लो जहाँ पे मेरा मल्टीपल लेयर्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ इस तरह से ये सबको मैं यहाँ से, तो बाद में अगर टाइम मिला मैं ब्लेंडिंग मोड के ऊपर भी एक अलग सा क्लास करके समझा दूंगा डिटेल्स में, ठीक है। अभी जस्ट मैं हल्का सा एक जस्ट दो तीन बातें ब्लॉक के यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड को मैं वो दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। मैंने इमेज ले लिया, समझ लो मेरे पास एक ये इमेज है और दूसरा इमेज मेरे पास कौन सा होगा। मैंने दूसरा इमेज ले लिया, यहाँ से कौन सा उठाऊँ मैं, एज्यूम कर लो कि मैं यहाँ से यही उठा लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। और इसको मैं इस इमेज को मूव करते हुए यहाँ पे प्लेस कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा, ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करूँगा। तो ब्लेंडिंग मोड क्या है, मतलब इस लेयर का जो भी कलर से इसके साथ क्या करेगा, ब्लेंड करेगा, मिक्स करेगा। तो अलग अलग तरीके से उसको ब्लेंड करता है, मतलब मिक्स करता है। तो क्या अलग अलग तरीका है, तुम जस्ट यहाँ पे ये तरीका, मतलब ब्लेंडिंग, ये सब ब्लेंडिंग मोड्स हो गया। दोनों लेयर को किस तरह से तुमको मिक्स करना है, तुम यहाँ से अप्लाई कर। अभी ब्लेंडिंग के लिए तुमको ध्यान रखना है 2 लेयर होना चाहिए, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए कितना लेयर होता है, 2 लेयर। अभी ये दोनों लेयर के बीच में क्या होगा, ब्लेंडिंग होगा, ठीक है। ये लेयर और नीचे का लेयर के बीच में क्या होगा, मिक्सिंग होगा। किस तरह से मिक्सिंग होगा, अलग अलग इसका मिक्सिंग टाइप है। जैसे अभी पहले तो नॉर्मल में है, अभी मैं डिज़ोल्व करता हूँ। तो डिज़ोल्व में ये एक सेकेंड, डिज़ोल्व में, हाँ डिज़ोल्व में कुछ नहीं आ रहा है, डार्कन में, ये देखो डार्कन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, मिक्स हो गया ना, 2 लेयर का कलर को मिक्स कर रहा है, क्लियर। तो अलग अलग ऑप्शन हैं यहाँ पे नीचे। उसके बाद जाओ, ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मल्टीप्लाई, ये उसके बाद क्या है, पहले तो डार्कन था, उसके बाद कौन सा ऑप्शन आया यहाँ पे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में इस तरह से मिक्स हो रहा है, बाकी सब ये सब तुम चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो कलर बार्न इस तरह से मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो 2 लेयर को मिक्स करने का अलग अलग, लाइटन, ये हो गया लाइटन, ठीक है, ये हार्ड लाइट। तो ये बस अभी तुम लोग को समझ में आएगा नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ख़राब कुछ रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसका यूज़ होता है, बहुत समय हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से यूज़ होगा बाद में समझ में आएगा। जस्ट ये जान लो कि तुम लोग ब्लेंडिंग मोड से थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 लेयर को मिक्स करते हैं, 2 लेयर का कलर को, और मिक्स करने के बाद एक अलग सा इफेक्ट वहाँ पे आता है, ठीक है। अभी कौन सा इफेक्ट तुमको, अच्छा इसको मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये लेता अभी छोटा है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, तभी तुमको ये थोड़ा, ये जैसे मैं इसको पूरा बड़ा कर लिया, इसके हिसाब से मुझे मिक्स करना है यहाँ पे।
अभी कौन सा मिक्सिंग तुमको अच्छा लगे, जैसे देखो कभी कभी तुम यहाँ पे क्लिक करके भी ये सब चेक कर सकते हो, या अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन में क्लिक कर लो और बाकी डाउन एरो को क्लिक करते जाओ। डाउन एरो में क्लिक करते ही अपने आप से अलग अलग ब्लेंडिंग मोड तुमको शो होता जाएगा। अभी तुमको कौन सा ब्लेंडिंग मोड अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, जो भी तुमको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड देखा ना, अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, एक अलग से इफेक्ट आ गया ना यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हुए। तो यही चीज़ है, कभी कभी ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। अभी कौन सा ब्लेंडिंग मोड तुमको यहाँ पे बेस्ट हो रहा है तुम देखो, और उसको तुम सिलेक्ट करते हुए अपने डिज़ाइन को बनाओ, ठीक है। देखो ये भी एक अच्छा ब्लेंडिंग मोड आ गया, ये भी एक अच्छा लुक्स दे रहा है यहाँ पे, मतलब डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में। देखो ये भी जैसे है रही नहीं, समझ में आ रहा है ना, कुछ अलग अलग तरह का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई करते हुए, लाइक दिस। तो ये सब तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। देखो तो मैं ब्लेंडिंग मोड से किस तरह से ये मिक्स होता है, ये इसके ऊपर मैं अलग से समझा दूंगा तुमको बाद में, ठीक है, ब्लेंडिंग मोड के ऊपर क्लास करके हुए। तो ये हो गया तुम्हारा लेयर्स के ऊपर, बहुत सारा बातें बोला, लेकिन इसमें और भी बोलना चाहें तो और भी बोल सकते हैं बहुत सारा बातें।